Good morning students. Welcome once again to numerical problems on lime soda process. अभी तक हमने लाइम सोडा के करीब 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं और उसमें हमने सीखा है कि हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो न्यूमेरिकल्स लिए हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में लिए हैं और आपने देखा होगा कि हर न्यूमेरिकल दूसरे न्यूमेरिकल से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम 2 न्यूमेरिकल्स और करेंगे जो प्रीवियसली डन न्यूमेरिकल्स से डिफरेंट हैं। So let's get started. Now this is your sixth problem. Calculate the amount of lime and soda required for softening 30,000 liters of hard water, which is analyzed as follows. Analysis of raw water, calcium ions is 400 ppm, then magnesium 288 ppm, bicarbonate 1586 ppm, dissolved carbon dioxide 88 ppm, ferrous sulfate 139 ppm, commercial grade. अब यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट है जो अभी तक के न्यूमेरिकल्स में नहीं थी, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रीटेड वाटर जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें 30 ppm कार्बोनेट आयंस मिले हमें और 34 ppm OH आयंस मिले। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने एक्सेस सोडा ऐड किया है और एक्सेस लाइम ऐड किया है, क्योंकि ये कार्बोनेट और OH आयंस किससे आएंगे? ये आएंगे जो एक्सेस लाइम और एक्सेस सोडा हम ऐड करते हैं। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल लाइम एंड टोटल सोडा, तो आपको इस एक्सेस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू दीज न्यूमेरिकल। सबसे पहला स्टेप वही है कि आप इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रॉ वाटर को एनालाइज कर लेते हैं। तो एनालिसिस ऑफ रॉ वाटर, तो रॉ वाटर में जो जो चीज़ें हैं वो सब हम इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। रॉ वाटर में कैल्शियम आयंस हैं 400 ppm, आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्जन मैं सोचती हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे कन्वर्जन्स में। कैल्शियम का वेट 40 होता है, 40/2, सो दिस इज़ 1000 ppm। इसी तरह से मैग्नीशियम आयंस रॉ वाटर में कितने हैं? 288 ppm हैं। तो आप कर लीजिए 288 इंटू 100/2 डिवाइडेड बाई 24/2, सो दिस इज़ 1200 ppm। अच्छा, ये जो आयंस हैं ये परमानेंट हार्डनेस डिनोट करते हैं। तो परमानेंट कैल्शियम के लिए सोडा चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम के लिए L+S चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है क्वेश्चन में? 88 ppm दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। 88 इंटू 100/2 डिवाइडेड बाय 44/2, सो यू गेट 200 ppm। इसके लिए आपको लाइम चाहिए। बाइकार्बोनेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 1586 ppm, सो दिस इज़ 1586 इंटू 100/2। बाइकार्बोनेट का जब आप वेट कैलकुलेट करेंगे 61 आएगा, 61/1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1300 ppm आएगा। और बाइकार्बोनेट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? L-S चाहिए होता है। क्वेश्चन में फेरस सल्फेट दिया हुआ है कमर्शियल ग्रेड, सो दिस इज़ कमर्शियल ग्रेड। तो फेरस सल्फेट कितना है क्वेश्चन में? इट इज़ 139 ppm। तो अब आप इसे भी कन्वर्ट कर लीजिए। 139 इंटू 100/2 डिवाइडेड बाई 278/2। व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 50 ppm। और फेरस सल्फेट के लिए भी लाइम और सोडा चाहिए होता है। अब हमें क्या करना है कि जो ट्रीटेड वाटर में आपके आयंस हैं कार्बोनेट और OH आयंस, उसको भी इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 में कन्वर्ट कर लेना है। सो एनालिसिस ऑफ ट्रीटेड वाटर, सो व्हेन यू एनालाइज ट्रीटेड वाटर इन दैट केस यू गॉट OH आयंस। OH आयंस कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में? 34 ppm। तो आप कन्वर्ट कर लीजिए 34 इंटू 100/2। ऑक्सीजन का वेट होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 17 हो जाएगा। 17 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर 1 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 100 ppm। ओके, नाउ व्हेन यू आर डूइंग कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट का 30 ppm है, तो इसी तरह से हम कार्बोनेट निकाल लेंगे। इट इज़ 30 इंटू 100/2
कार्बोनेट का वेट आएगा 60, इट विल बी 60/2, यू विल गेट 50 ppm। यहाँ पर क्या आएगा वो हम आगे स्टडी करेंगे, मैं अभी नहीं कर रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 लीटर्स। प्योरिटी क्वेश्चन में दी हुई है, लाइम की प्योरिटी है 94% और सोडा की प्योरिटी है 86%। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मानते हुए कि ये वाला जो डेटा है ये क्वेश्चन में नहीं है। तो जैसे हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो लाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जहाँ पर भी LL दिया हुआ है वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो इट इज़ 74/100। लाइम आपको चाहिए परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में, आपको बाइकार्बोनेट में लाइम चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम चाहिए, आपको फेरस सल्फेट में लाइम चाहिए। दिस इज़ एज CaCO3 इक्विवेलेंट। अब ये जो फेरस सल्फेट है ये कमर्शियल ग्रेड है। कमर्शियल ग्रेड का मतलब है कि इट इज़ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100/% प्योरिटी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया आपका 74/100। अब आपने जो वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं वो आप सब रख दीजिए। दिस इज़ 1200 प्लस 1300 प्लस 200 प्लस 50 into volume of water is 30,000 into purity of lime is 100/94। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 64946,809 मिलीग्राम, या हम इसे केजी में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ 64.95 kg, ठीक है। अब एक्सेस लाइम ऐड हमने किया है। एक्सेस लाइम, तो जो एक्सेस लाइम है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर OH आयंस इन ट्रीटेड वाटर। सो व्हाट वी डू इज़, जो ट्रीटेड वाटर में OH आयंस आ रहे हैं वो एक्सेस लाइम के कारण आ रहे हैं। तो एक्सेस लाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सेस लाइम विल बी 74/100 इंटू OH आयंस एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स, सब कुछ CaCO3 इक्विवेलेंट में होगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100/% प्योरिटी। तो इससे हम एक्सेस लाइम कैलकुलेट कर लेंगे। 74/100, OH हमारा आया था 100, हमने पहले कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 30,000 है और 100/94। जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 2361702.1 मिलीग्राम एंड दिस वर्क्स आउट टू 2.362 kg। क्लियर? सो नाउ इफ़ यू हैव टू ऐड टोटल लाइम, यदि आपको टोटल लाइम निकालना है, मैं यहीं शो कर रही हूँ, तो आपको ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे। सो दिस विल बी 64.95 प्लस 2.362, so total lime will be 67.312 kg. So this is the total lime added for purifying this water sample। ये आपको जो ब्लू ब्लॉक में मैंने शो किया है, ब्लैक से लिखा हुआ है, वो टोटल लाइम एडेड है। इसमें हमने ये वाला लाइम ऐड किया है और हमने एक्सेस लाइम ऐड किया है और उससे हमारा टोटल लाइम एडेड आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम सोडा कैलकुलेट करते हैं। तो सोडा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही जैसे पहले, तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे सोडा रिक्वायरमेंट। सो हाउ मच सोडा इज़ रिक्वायर्ड? दिस इज़ 106/100। Soda is required for permanent calcium hardness. It is required for permanent magnesium hardness. It is given out by bicarbonate, so we subtracted. Soda is required for ferrous sulfate. Once again, this is as CaCO3 equivalent into volume of water into 100/% purity, ठीक है। अब आप सारी वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। दिस इज़ 106/100, दिस इज़ 1000 प्लस 1200, ये सब हमने कैलकुलेट की थी पहले। यहाँ माइनस आएगा, 1300 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -1300 प्लस 50
इंटू 30,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100, इसकी परसेंटेज प्योरिटी 86 है, कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपको खुद सॉल्व करना होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो आपका आंसर इतने मिलीग्राम या 35.128 kg आएगा। अब जो एक्सेस सोडा है वो क्या है कि जो एक्सेस सोडा हमने ऐड किया है वो हमें OH और कार्बोनेट दोनों आयंस देता है। कैसे देता है? जैसे Na2CO3 है, जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो ये हमें देता है 2 NaOH plus H2CO3. That means excess soda is giving you OH ions also and carbonate ions also. So when you are calculating excess soda, you have to add both. जैसे आपने लाइम में तो केवल एक ही ऐड किया था, तो excess soda will be 106/100. OH ions आपको ऐड करने हैं, कार्बोनेट आपको ऐड करना है, दिस इज एज CaCO3 इक्विवेलेंट into volume of water into 100 by percentage purity. अब आप वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए, दिस इज़ 106/100, OH हमारा आया था 100, कार्बोनेट हमारा आया था 50, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा है 30,000 और परसेंटेज प्योरिटी सोडा की है 86। जब आप सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट केजी में लिख रही हूँ, 5.546 kg आएगा। ठीक है, अब आपको टोटल सोडा निकालना है, तो आपको ये वाला सोडा और ये वाला सोडा ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल सोडा विल बी 35.128 kg plus 5.546 kg, so that works out to 40.674 kg. So you can see I am encircling it in a blue block. तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप किस तरह से एक्सेस लाइम, एक्सेस सोडा कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी ट्रीटेड वाटर में यदि हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ट्रीटेड वाटर में यदि कार्बोनेट आयंस हैं, तो ये एक्सेस लाइम और एक्सेस सोडा के कारण होते हैं। और जब आप टोटल लाइम और सोडा निकाल रहे हैं तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 18,000 लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर विच इज़ एनालाइज्ड एज फॉलोज। टेम्प्रोरी हार्डनेस 25 ppm है, परमानेंट हार्डनेस 20 ppm है, परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस 15 ppm है। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो ये दिया है कि ये बाइकार्बोनेट है, ना कार्बोनेट है। परमानेंट दिया है तो ये नहीं दिया है कि ये क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्या है। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, दे आर गिवन इन इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3, क्योंकि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जो टेम्प्रोरी हार्डनेस है, आपने पहले पढ़ा था कि टेम्प्रोरी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, टेम्प्रोरी कैल्शियम और टेम्प्रोरी मैग्नीशियम दोनों के लिए लाइम चाहिए। परमानेंट कैल्शियम के लिए आपको सोडा चाहिए और परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस के लिए आपको लाइम प्लस सोडा दोनों चाहिए। तो बस यही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो लाइम रिक्वायर्ड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ 74/100। आपको लाइम कहाँ पे चाहिए, टेम्प्रोरी हार्डनेस में आपको लाइम चाहिए। सो टेम्प्रोरी हार्डनेस में हमें लाइम चाहिए, दिस इज टेम्प्रोरी हार्डनेस प्लस परमानेंट मैग्नीशियम। देखिए, परमानेंट कैल्शियम में आपको लाइम नहीं चाहिए, परमानेंट मैग्नीशियम में चाहिए। तो परमानेंट मैग्नीशियम क्वेश्चन में अलग से दी हुई है, तो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस में हमें लाइम चाहिए, इनटू आप वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका लाइम कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज 74/100। टेम्प्रोरी हार्डनेस 25 ppm है, क्वेश्चन में दी हुई है, और परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस 15 ppm है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर 18,000 दिया हुआ है। सो दिस इज़ 18,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will get 532,800 मिलीग्राम
यू कैन कन्वर्ट इट इनटू केजी, मतलब ये इतना बड़ा नहीं है कि केजी में कन्वर्ट करें, तो हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दिस इज़ 532.800 ग्राम. So instead of converting it into kg, I have converted it into grams because the value was not very big. यदि बहुत बड़ी होती तो हम kg में convert करते, और चूँकि छोटी है तो इसलिए हमने ग्राम में कन्वर्ट किया. अब जब आप सोडा निकालेंगे, ये तो आपका लाइम कैलकुलेट हो गया. जब आप सोडा निकालेंगे तो आप ये देखिए, ये जो परमानेंट हार्डनेस है ये एक तरह से टोटल परमानेंट हार्डनेस है. तो दिस इंक्लूड्स, तो इसमें इस टोटल परमानेंट हार्डनेस में 15 ppm तो मैग्नीशियम हार्डनेस है और 5 ppm कैल्शियम हार्डनेस है परमानेंट. अब आप देखिए कि परमानेंट हार्डनेस, चाहे वो कैल्शियम के कारण हो या मैग्नीशियम के कारण, सोडा चाहिए. ठीक है, तो ये जो 15 है ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है. तो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग टोटल सोडा रिक्वायर्ड या सोडा रिक्वायर्ड, तो आप उस केस में सिर्फ ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 20 ppm, क्योंकि ये 15 तो इस 20 के अंदर इंक्लूडेड है. सो दिस विल बी 106/100 इंटू टोटल परमानेंट हार्डनेस इंटू वंस अगेन वॉल्यूम ऑफ वाटर. सो दिस इज़ 106/100. आपकी जो टोटल परमानेंट हार्डनेस है वो 20 ppm है, क्वेश्चन में दी हुई है. वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका 18,000 लीटर है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 381600 मिलीग्राम. वंस अगेन वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है कि केजी में कन्वर्ट की जाए, तो हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं. 1 मिलीग्राम इज़ 1/1000 ग्राम्स, तो हम इसे 1000 ग्राम से डिवाइड करके इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमारा आ गया टोटल लाइम रिक्वायर्ड एंड टोटल सोडा रिक्वायर्ड, और हमने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया. तो इसके साथ मैंने ज़्यादातर जितने भी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं लाइम एंड सोडा में, वो आई हैव टेकन अप गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड. अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे. आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, और उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी. तो दिस इज़ द बुक दैट आई हैड रेफर्ड. दिस इज़ द बैक कवर ऑफ द बुक. ये बुक के लिंक्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल रहेंगे. So with this we come to the end of numerical problems based on lime soda process, and I'm very sure that with these, यदि आप ये तीनों lectures बहुत अच्छे से देख लेंगे तो आप लाइम सोडा पे बेस्ड हर तरह का न्यूमेरिकल कर पाएंगे. आपको कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, इनको फॉलो करके आप ये न्यूमेरिकल्स, हर तरह के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे.